हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली शूट कर रही हूँ। आज सुबह सुबह ये कुकिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि इनको खाने थे जीरा आलू, तो इन मैंने आलू काट दिए थे, इतने में नहाने चली गई, तो इन्होंने फिर ये बनाना शुरू कर दिया है और मैं नहा के आ चुकी हूँ, इसलिए आधा प्रोसेस हो चुका है, इसलिए बाद से शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये इन्होंने जस्ट जीरे में ही आलू छूके हैं, फिर ऊपर से मसाले डाले हैं, वही लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और अमचूर नहीं डाला। मैं कह रही थी अमचूर के लिए, पर इन्होंने नहीं डाला। तो ये हमारा नाश्ता ही तैयार हो रहा है, मतलब 10 तो बज ही चुके हैं, पर फिर भी चलो प्रोसेसिंग चालू ही है हमारी। तो यहाँ पर है ना, हमने तो चाय पानी पी ली थी पहले ही, सुबह उठे थे जब ही, तो फिर हमारा नहाना हो गया, मेरा भी हो गया, इनका भी हो गया। और इन्होंने ही तनु को नहलाया। जब से वैसे लॉकडाउन हुआ है ना, तो इनकी एक ज़िम्मेदारी तो बढ़ गई है और मेरी एक ज़िम्मेदारी कम हो गई है कि तनुष को यही नहला रहे हैं। तो अभी ये दोनों नहा कर आए हैं, तो बस इसी को पहले दूध दे रही थी, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है। तो चलो मैंने कहा इतने दूध पी लेते। तो इसी को गर्म था, इसीलिए मैं ठंडा कर रही थी, क्योंकि ये गिरा देता है। तो यहाँ मैं इनसे कुछ बात भी कर रही हूँ, आप मेरे रिएक्शन देख रहे होंगे। मतलब किसी ना किसी बात पे कुछ ना कुछ बहस हो रही होगी शायद, वो आप देख रहे होंगे। घर में चलता रहता है इतना छोटा मोटा। जब चारों तरफ काम दिखाई देता है ना, तब ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो यहाँ पे बस मैं इसको शेक कर रही हूँ, जिससे ये ठंडा हो जाए और ये आराम से पी सके। और मैं इसे चाय भी आजकल दे देती हूँ। जिस तरीके से बोला जाता है ना कि गरम चीज़ें दो, गरम चीज़ें, तो ये जब से दिल्ली से आया था ना, तो जब हम होली पे से घर आए थे, तो इसको जुकाम की शिकायत सी हो गई थी। और तभी कोरोना वायरस का थोड़ा सा फैल गया था, मतलब तभी सुनने में आ रहा था, तब से ही मैंने इसको थोड़ा चाय देना शुरू कर दिया था। पर मैं मोस्टली इसको दूध ही देती हूँ, चाहे सुबह दूँ या शाम को दूँ। पर चाय भी अगर दूंगी तो 2 या 3 घूंट चाय देती हूँ, जिसमें क्योंकि अदरक वगैरह होती है, और क्योंकि आपको पता ही है अदरक कितनी ज़्यादा मतलब बच्चों के लिए सही है, और क्या क्या सही है, क्या क्या देना चाहिए हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हो, मैंने उस पर अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जो बच्चों के लिए है, जो बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करे उसके लिए है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं हो सका तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ मैं बस आलू को देखने आ गई थी कि हुए हैं या नहीं। तो बस इसी को देख के फिर मेरे को धनिया डालना था, तो धनिया ही निकालने गई थी मैं। और धनिया डालते ही सब्ज़ी का कलर और सब्ज़ी की रंगत ही अलग नज़र आती है। और ख़ासकर आलू की सब्ज़ी में तो धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। और ऊपर से मैंने डाला है गरम मसाला थोड़ा सा। और आज बहुत टाइम बाद बनाए हैं जीरा आलू। तो आज का नाश्ता कुछ इसी तरीके से होगा, जीरा आलू प्लस पराठे। तो यहाँ मैंने देखिए क्लीन कर दिया है, गैस बंद कर दिया है इसको भी, और यहाँ से पूरा स्लेब मैं क्लीन कर रही हूँ। और इससे बहुत अच्छे से स्लेब क्लीन होती है। और यहाँ ये आ गए हैं टेस्ट करने के लिए। इनका ऐसा ही है, सब्जी बस बननी चाहिए इनके मन की, तो सबसे पहला भोग इन्हीं से ही लगता है। तो अब ये खा के बता रहे हैं कि कैसा बना है कैसा नहीं। यहाँ हमारी चाय बन रही है, तो मैं अपने बनाऊँगी, अब पराठे बनाना चालू कर दूँगी, क्योंकि नहाने के बाद इनसे रुका नहीं जाता बिल्कुल भी, खाना मतलब मिलना चाहिए बस फटाफट से। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी लेयरिंग वाले पराठे, जो ट्रायंगल शेप के बनते हैं, जो 2 बार फोल्ड होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रात का आटा रखा हुआ था, तो मैंने वो भी निकाल लिया। ये वैसे रात के आटे की खाते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो इन्होंने जब से ही देखा ना, फिर मुझे ये नहीं बनाना पड़ा। पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं जैसे ही ये खाना खाने बैठे, फिर मैंने इनको इसी आटे के पराठे बना के दिए, क्योंकि यार ये वाला आटा निमट जाएगा तभी तो मैं दूसरा आटा बना करूँगी ना, फिर ये भी बचा रह जाता है। तो जैसे गए इनके सामने, तो मैंने दूसरे आटे से बनाना शुरू कर दिया था। पर जैसे ये गए, और फिर मैंने देखो ये इन्होंने जो है ना उठा के रखवाई है कि इसके नहीं खाऊंगा मैं, मेरे को ताज़े आटे के बना के दे। पर मैंने भी बाद में एक इन्हीं के सामने इसको रख दिया और दूसरे आटे से बनाया, और बाद में मैंने वो मतलब कल वाले आटे के ही बनाए थे। क्योंकि क्या होता है ना, ये चीज़ें जब देखते हैं ना, तभी इनको रिएक्शन होती है, चाहे पीछे से मैं कैसे भी दे दूँ तो इन्हें कोई परेशानी नहीं। और इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि उसी आटे के हैं या नहीं। तो ये वाला तो बना के ले गए थे, और जब दूसरा मैं देने लगी, तो तब ऐसा कुछ नहीं इन्हें समझ में आया। तो यहाँ मैंने सबको खाना पीना खिला दिया है। अब मेरा है, चाय ले ली है मैंने, और पराठे और आलू। तो चलो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज है थर्सडे, और कैसे है आप, कैसा दिन आपका जा रहा है।
बहुत बोर हो चुके हैं अब हम भी। अभी अभी मैं सो गई थी थोड़ा सा, इसीलिए मैं उठी हूँ अभी। और अभी उठ के मुझे बनाना है चाय, क्योंकि हमने आज है ना लंच बहुत जल्दी खा लिया था, मतलब 12 बजे तक हमने खा लिया था। तो अब लग गई है भूख और मन कर रहा है कि अब कुछ खा ले। पहले ही कह रहे थे 4 बजे से, और मुझे मेरी आंख लग गई इसलिए मैंने खाया नहीं। और आज वीरवार है, आप सोचोगे मैंने सर धोया था, नहीं सर नहीं धोया था। बस जब नहा मैंने ना ऐसे ही जस्ट पानी निकाल लिया था बालों में ना, नहाने गई थी, मुझे गर्मी इतनी लग रही थी काम करने के बाद। तो बस इतना सही। हाँ, मैंने कहा यार सुबह से कुछ भी शूट नहीं हो पा रहा था प्रॉपर तरीके से, सो फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे कर लेना चाहिए। और अभी अभी बस जगी हूँ। तो अभी चाय बनाती हूँ, चाय के साथ देखते हैं क्या बनाते हैं। चीले बोल रहे हैं तो, पर चलो बना लेते हैं, चीले ही बना लेते हैं। एक दिन मैं दुकान देख लेती हूँ दुकान ओपन है या नहीं। तो दुकान खुल नहीं रही है वैसे तो, इस टाइम पे नहीं खुलती है, पर मैंने सोचा कि शायद थोड़ा खुली हो या कोई भाभी दिख जाए। मैं सोची थी ब्रेड मंगा लेती, पर नहीं खुली है। इस टाइम पे ये जाएंगे भी नहीं लेने, क्योंकि ये देख रहे हो आवाज़ आ रही है ना, गेम खेल रहे हैं, गेम के चक्कर में जाएंगे नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं, हम बनाते हैं और खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू छील लिए हैं, ये कच्चे आलू ही हैं, और इनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। पतले वाला जो आता है ना अदरक वगैरह वाले, उससे कर रही हूँ, इससे काफ़ी बारीक होता है। तो मैंने 2 लिए हैं, छोटे छोटे आलू थे ना इसीलिए, और धो के अच्छे से मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। साइड में मैंने एक बर्तन में बेसन भी ले लिया है। और यहाँ पे क्योंकि बेटा प्याज टमाटर कुछ नहीं खाता है, इसीलिए मैंने साइड में काट के रखे हुए हैं, वो बाद में मिक्स करूँगी। अभी सिर्फ आलू मिक्स किया है बेसन के अंदर, और यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने नमक और मिर्च और धनिया, और एक हल्दी जो डालती हूँ मैं थोड़ी सी, क्योंकि कलर अच्छा आता है, बिल्कुल येलो येलो बनते हैं। और बस थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हो, चाट मसाला डाल सकते हो, मतलब अमचूर पाउडर डाल सकते हो चाट मसाले की जगह पे। तो ये वाला जो अब की बार मैं लेके आई हूँ ना, ये उसका है हल्द्वानी, पता नहीं क्या कंपनी है, नाम भूल गई। तो उसका बहुत ही अच्छा चाट मसाला है, मुझे बहुत सारी अमचूर पाउडर है, बहुत अच्छा लगा। तो अब इसे अच्छे से घोल लेंगे और थोड़ा सा लिक्विडी सा बेटर बनाएंगे। बेटे के लिए पहले बेटे के बना दूंगी, फिर इसमें ये प्याज और टमाटर आप देख रहे होंगे और हरी मिर्च, ये सब मिक्स कर दूंगी बाद में, क्योंकि हम तो इस ऐसे खाएंगे और बेटे को मेरे को प्लेन देना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे तैयार हो गया है, मैंने तवा भी मेरा गर्म हो रहा है, साइड में मैंने चाय बनाने रख दी है। वही आप कहेंगे कि सुबह भी चाय पी थी, अभी भी चाय पी रहे हैं, तो सुबह दोनों टाइम तो चाय चलता ही है। और मैंने दोपहर में कोई भी वीडियो अपलोड किया नहीं था, सॉरी अपलोड कह रही हूँ, शूट अच्छे से किया नहीं था, नहीं तो वहीं पे पूरा ख़त्म होना था। फिर कोई बात नहीं, शाम का भी आपको साथ शेयर कर लेते हैं। तवे पे थोड़ा सा तेल लगा लिया था मैंने, और फिर उसके बाद मैंने ये मतलब करा था। और बहुत ही मेरे को पहले ही टेंशन हुआ करती थी, और अब मुझे टेंशन नहीं होती, मेरे को जब चाहे मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे तवे पे अब बन जाता है। पहले मुझे रहता था कि सिर्फ नॉन स्टिक तवे पे ये सब चीज़ें बनती हैं, पर अब मेरे तवे पे बन जाता है, मुझे ये टेंशन नहीं रहती है। तो बस अब ये जैसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपर की लेयर सूखी सूखी सी हो जाती है ना, पता चलता है कि नीचे से पक गया। अब उसको हम इस तरीके से हल्का सा किनारों पे तेल डालेंगे। पहले मैं बहुत तेल डालती थी इसको उतारने के चक्कर में, अब मैं बहुत कम तेल में बनाती हूँ और बहुत ही अच्छे बनते हैं। वहाँ पे बार बार बेटा परेशान कर रहा था, तो इसलिए मुझे कैमरे की सेटिंग चेंज करनी पड़ी। देखो उसको, मतलब उसको भी भूख लग गई थी, वो भी बिल्कुल बैठा हुआ है कि मम्मी सीख गया हो तो दे दो मुझे। उसे वो पता है इसलिए निगरानी रखता है कि भैया इसमें प्याज टमाटर ना डाल दे मम्मी, तो इसी वजह से वो बस खड़ा रहेगा कि जब तक मेरा हो नहीं जाए, जब तक मुझे मिलना, मतलब कोई और उसमें कुछ डाल ना दे। और आप लोग भी सोचते होंगे काम करते करते कितना बोलती है ना, जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो हमेशा बोलती रहती हूँ, ये भी मुझे कहते हैं कितना कपर 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 बोलती रहती हैं। पर सच कहूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहूँ तो इधर म्यूज़िक लगा दूँ, फ़ायदा नहीं है, आप लोग देखोगे नहीं, कुछ लोग देखेंगे कुछ नहीं। अगर मैं बातचीत करती रहती हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोग बने रहते हैं, क्योंकि शायद आपको भी अच्छा लगता होगा मेरी बातचीत सुनना। और यहाँ मैंने इसको दे दिया है, सबसे पहला अब की बार इनको गया है। अब मैं एक और बनाऊंगी इसका, क्योंकि मैंने 2-2 के हिसाब से बनाए हैं सबके लिए, तो एक और बनाऊंगी, फिर मैं अपने में प्याज टमाटर सारा मिक्स कर लूँगी
और फिर बनाऊँगी, ठीक है। वैसे मैं ये आई थिंक दूसरी या तीसरी बार शेयर कर रही हूँ, तो कोई नहीं ना, नए-नए लोग जुड़ते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत मुझे भी खाना बनाना आता है इसीलिए। तो अब देखिए मैं इसमें मिक्स कर लूँगी ना इसको, और बस तब मैं अपने बनाऊँगी। तो पता है इसीलिए मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों से अपनी सारी बातें शेयर करना, क्या उस टाइम पे मेरे मन में चल रहा है क्या नहीं, तो वो सब मैं आप लोगों से शेयर करना अच्छा लगता है। तो चलिए मैं ये वाला भी बन गया है, मैं इसमें दूसरा बनाती हूँ, फिर चाय पी के आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली या फ्रेंड्स में। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना और लाइक करके